Hello all, this is Python न्यू प्लेलिस्ट पाइथन मेड इजी। और ये है पार्ट 1 जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे पाइथन का। इस प्लेलिस्ट में सभी बेसिक से लेकर एडवांस कंसेप्ट हम कवर करेंगे और वीडियो के एंड में बहुत सारे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज होंगे जो हमारे पाइथन के अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? An ordered set of instructions to be executed by a computer to carry out a specific task is called a program। इसका मतलब हुआ कि प्रोग्राम क्या है? किसी भी स्पेसिफिक टास्क को हम जब कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक पाइथन, तो वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है। व्हाट इज सोर्स कोड? व्हेन वी राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। अगर हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाइथन में लिख रहे हैं तो वो जो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी वो हमारा सोर्स कोड कहलाएगी। वी नीड ए ट्रांसलेटर दैट विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारा सीपीयू है वो डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें एक इन बिटवीन एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ये इस हाई लेवल के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो मशीन कोड है ये सीपीयू उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये जो ट्रांसलेटर है, जो बीच में एक ट्रांसलेटर काम कर रहा है, ये या तो कंपाइलर हो सकता है या फिर एक इंटरप्रेटर भी हो सकता है। तो जो पाइथन है वो यूज़ करता है एक इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन कोड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है कि पाइथन जो यूज़ करता है ट्रांसलेटर वो एक कंपाइलर है या इंटरप्रेटर। तो हमारा आंसर होगा वो एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर हमारे जो मान लीजिए हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल लाइन्स है, कंपाइलर इन सभी लाइन्स को एट वन टाइम इसको कन्वर्ट करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन इसको कन्वर्ट करता है। तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन हमारे इस कोड को कन्वर्ट करेगा। नाउ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज है। वी कैन यूज़ पाइथन इन 2 डिफरेंट मोड्स। इंटरप्रेटेड जैसा कि हम समझ चुके हैं कि ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है प्रोग्राम को इंस्टीड ऑफ कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम एट वंस। और हम पाइथन को 2 मोड में यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारा स्क्रिप्ट मोड और दूसरा है हमारा इंटरेक्टिव मोड। पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स अगर हम लिखते हैं ABC और हम लिखते हैं कैपिटल में ABC, तो इन दोनों का अलग अलग मतलब हमारा निकलेगा पाइथन में, क्योंकि यहाँ पर केस जो है वो डिफरेंट है। पाइथन यूज़ इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक फॉर्मेशन। जो हमारी अर्लियर लैंग्वेज जो हमने पढ़ी हैं, सी हुई या जावा हुई, तो इसमें अगर हम किन्हीं इंस्ट्रक्शंस का ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस हमने यूज़ किया। इस कर्ली ब्रेसेस में जो हम कोड रखते हैं तो वो कोड एक कहलाता है ब्लॉक, ये एक ब्लॉक कहलाया। लेकिन पाइथन में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए सिंपली इंस्ट्रक्शन को इंडेंट करना होता है। इंडेंट मतलब अगर हम एक लाइन यहाँ पर लिख रहे हैं और दूसरी लाइन हमने यहाँ से लिखी थोड़ा सा गैप स्पेस देके, तो ये जो हम देख सकते हैं कि जो ये इनसाइड वाली इंस्ट्रक्शंस हैं ये गैप के साथ लिखी गई है, तो इस गैप को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो जो इंडेंट हुई हुई इंस्ट्रक्शन है वो एक अपने आप में एक ब्लॉक क्रिएट करेंगी। तो हमें यहाँ पर किसी भी ब्रेसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं वो पाइथन में किस तरह से वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल द पाइथन इंटरप्रेटर इन आवर कंप्यूटर, जो कि हम इजीली पाइथन की वेबसाइट पर जाकर इजीली हम उसको पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब इंस्टॉल हो जाती है और हम उसके इंटरप्रेटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की इमेज हमें देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आइडियली शेल 3.11.5 को स्टार्ट किया है। तो इस तरह से हमारी
पाइथन का इंटरप्रेटर की स्क्रीन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंटरेक्टिव मोड है, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस अपनी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, तो हमारी एक इंस्ट्रक्शन है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका रिजल्ट हमें डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई देता है, दैट इज़ हेलो, क्योंकि हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है पाइथन इंटरप्रेटर को कि प्रिंट कीजिए हेलो, तो उसने हेलो को यहाँ पर प्रिंट किया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट 2+2, तो सबसे पहले जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो अपना 2+2 को इवेलुएट करेगा 4, और आउटपुट में हमें 4 मिलेगा। तो ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। इंटरेक्टिव इसलिए क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें अपना इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं और हमें डायरेक्टली उसका आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इसको स्क्रिप्ट मोड में चलाना चाहते हैं तो हमें एक न्यू फाइल पे जाकर न्यू फाइल करना होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर एक नया बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम अपनी सारी इंस्ट्रक्शन को एक साथ यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, उसके बाद प्रिंट 2+2, फिर इसको हमें सेव करना होगा। तो फाइल, इसको जब हम रन करेंगे तो रन मॉड्यूल, तो दोनों इंस्ट्रक्शंस हमारी एक साथ हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। तो जो सेकंड वाला हमने मोड देखा दैट इज़ स्क्रिप्ट मोड, और जो पहले वाले में हमने काम किया दैट इज़ इंटरेक्टिव मोड। द सिंबल, जो आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं, ये कहलाता है पाइथन का प्रॉम्प्ट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में ये क्या कहलाता है, पाइथन प्रॉम्प्ट। दोनों मोड हमने कवर किए हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। अब हम देखते हैं पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जैसे कि फॉर, ट्राई, इफ, व्हाइल, ब्रेक, एक्सेप्ट, या और भी बहुत सारे होते हैं। ये कीवर्ड पाइथन के रिजर्व कीवर्ड हो सकते हैं और हम इनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। Python identifiers. These are the names in a programming language to identify the variable, function or other entities in a program. हम किसी पाइथन के प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को जो नाम दे रहे हैं या किसी फंक्शन को जो नेम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रोल नंबर, हमने एक वेरिएबल लिया रोल नंबर इक्वल्स टू 1। तो ये जो रोल नंबर है जो मैंने लिया है, तो इसको हम इसका नेम दे रहे हैं रोल नंबर, ये वेरिएबल है, तो इसके नेम के पीछे हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स इस तरह से हैं। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो अगर हम किसी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 रोल नंबर, तो ये हमारा नहीं, इस तरह से हम नहीं लिख पाएंगे। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। तो हम किसी भी वेरिएबल का अगर हम नाम ले रहे हैं तो हम इस तरह से कोई नाम नहीं ले पाएंगे, 4 = 1 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड है। इसी तरह से वी कैन नॉट यूज सिंबल लाइक दीज, जो आपके सामने सिंबल्स बने हुए हैं, हम इस तरह का कोई सिंबल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। केवल हम अंडरस्कोर को हम यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी आइडेंटिफायर को हम अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एक वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने मैसेज नाम दिया, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को सेव कराया। फिर हमने प्रिंट किया उस वेरिएबल को। अगर हम वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो जो इसमें सेव होगा वो हमारा आउटपुट आएगा स्क्रीन के ऊपर, हेलो। फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने रखा रोल नंबर, उसमें हमने वैल्यू असाइन की 1। फिर हमने जब रोल नंबर को प्रिंट किया तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1। तो जो हमारे आउटपुट की स्क्रीन होगी तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। सबसे पहले हमें दिखाई देगा हेलो, अगर यहाँ स्मॉल है तो यहाँ आउटपुट भी हमारा स्मॉल में ही आएगा, हेलो। उसके बाद रोल नंबर प्रिंट करा रहे हैं तो हमें दिखाई देगा 1। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम हुआ आपके लिए। अब हम बात करते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स की। तो पाइथन के पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर मीन्स जैसे 1, 45, -7, 8, 9, ये सभी हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, लाइक इसको हम फ्रैक्शंस भी बोल देते हैं, जैसे 2.04, -7.9, ये सभी हमारे फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। इसके बाद बूलियन में हमारी केवल 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, जिसको हम कभी कभी 0 या 1 बोल देते हैं, या फिर ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर 2 ही वैल्यू हमारी आती हैं। उसके बाद स्ट्रिंग होती है जो कि कैरेक्टर्स का ग्रुप होती है, जैसे कि हम लिखना चाह रहे हैं हेलो, तो ये हमारी एक तरह की क्या हुई, स्ट्रिंग हुई। उसके बाद लिस्ट जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि लिस्ट ऑफ
एलिमेंट्स। तो लिस्ट कुछ इस तरह से होती है पाइथन में 1 2 3 4 इस तरह से, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसको एनक्लोज कर देते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाई, लिस्ट कहलाई। उसके बाद बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कि डिक्शनरी होती है, टपल होते हैं, या और भी अदर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हमारे पाइथन में होते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ समझने की है कि व्हाट आर द म्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड व्हाट आर द इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो म्यूटेबल डेटा टाइप में हमारी लिस्ट, सेट, डिक्शनरीज ये सब आते हैं, और इम्यूटेबल में हमारे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग्स, टपल ये सब आते हैं। अब ये होते क्या है म्यूटेबल डेटा टाइप? म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो हैं जिनकी वैल्यू को हम उनके क्रिएशन के बाद भी चेंज कर सकते हैं, जबकि जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं एक बार उनको क्रिएट हमने किया तो उसके बाद हम उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी आईडी भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब मेमोरी में एक अलग से वेरिएबल हमारा क्रिएट हो जाता है अगर हम इनकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द इम्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब हम बात करेंगे पाइथन के डिफरेंट ऑपरेटर्स की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हम जानते भी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उसके बाद मॉडुलस, फ्लोर डिवीज़न एंड एक्सपोनेंट, ये सभी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इक्वल्स टू, डबल इक्वल साइन हम लगाते हैं, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और इसी में हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू भी इसी में आते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एक सिंगल अगर हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड हुआ, और हुआ, या नॉट हुआ, ये सभी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, 2 × 3 + 5, इसका आउटपुट हम जानते हैं क्या आएगा, तो हम यहाँ पर बोर्डमास रूल फॉलो करते हैं। अभी हम पाइथन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हमें नॉर्मली इसको सोल्व करना होगा तो हम बोर्डमास रूल को अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दो ऑपरेटर हमारे हैं, एक है मल्टीप्लाई, एक है एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल सबसे पहले हम 2 × 3 को इवेलुएट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 6 + 5 = 11। लेकिन जब हम पाइथन में दो ऑपरेटर को एक साथ अगर हमें सोल्व करना है तो हमें उनकी प्रेसिडेंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रेसिडेंस हमें ये बताता है कि कौन से ऑपरेटर को हमें सबसे पहले इवेलुएट करना है। आइदर वी शुड इवेलुएट द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और द एडिशन फर्स्ट। सो प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर टू इवेलुएट फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है 4 × 5 + 3। तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ द अबव एक्सप्रेशन? तो वी शुड इवेलुएट द 4 × 5 फर्स्ट एंड देन एड द रिजल्ट इनटू द 3। इट हैपन्स क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस हायर है एज कंपेयर टू द एडिशन। यहाँ पर मैंने एक टेबल दी है जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स हम देख सकते हैं, और ये जो 1 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ है ये बताते हैं कि सबसे हायर प्रायोरिटी हमारी एक्सपोनेंशियल की होती है, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर हमें कहीं पर एक्सपोनेंट ऐसे दिखाई दे रहा है और या प्लस दिखाई दे रहा है तो हमें सबसे पहले एक्सपोनेंट को सोल्व करना है, फिर एडिशन को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी एक्सपोनेंट की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे टॉप है। उसी सीरीज़ में हमें ये सब इन सब का ध्यान होना चाहिए। अगर हम लास्ट में और देखते हैं तो इसका मतलब जो और की प्रेसिडेंस है वो सबसे कम है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। तो इज पाइथन ए हाई लेवल लैंग्वेज? तो यस, वी कैन से पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। इज पाइथन इंटरप्रेटेड? यस, पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हाउ मेनी मोड्स आर अवेलेबल इन पाइथन? तो हम जानते हैं 2 मोड्स हमने देखे, एक इंटरेक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा आइडेंटिफायर जो है वो इनवैलिड है और क्यों है। तो सबसे पहले ए की बात करें, सीरियल नंबर। तो हम आइडेंटिफायर्स के जो हमारे रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा आइडेंटिफायर इसमें वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। तो सीरियल नंबर ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। फर्स्ट रोम ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नंबर हम यहाँ पर देख सकते हैं, और हम जानते हैं आइडेंटिफायर जब हम लिखते हैं तो कोई भी नंबर स्टार्टिंग में नहीं होता। उसके बाद 100 ये भी नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह का सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते। टोटल मार्क्स, इसमें ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ ब्लैंक स्पेस एक देख सकते हैं जो कि
हमारा एक स्पेशल सिंबल है और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते। टोटल मार्क्स, ये हमारा एक वैलिड है। टोटल मार्क्स, यहाँ पर हाइफन यूज़ हुआ है तो हाइफन हम यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर परसेंटेज, ये बिल्कुल सही है। और ट्रू, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रू इज़ अ पाइथन कीवर्ड और हम जानते हैं कि हम पाइथन आइडेंटिफायर के लिए कोई भी रिजर्व कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सब रेफरेंसेस हैं जहाँ से हम पाइथन के बारे में और थोड़ा जान सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।